अब से कुछ देर पहले जब अखाड़ों के संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारी सुरक्षा के बीच में आगे पीएसी के घोड़े चल रहे हैं, सुरक्षा बल है, पुलिस फोर्स है और सामने तौर पर धर्म ध्वजा के साथ इस वक्त पहला अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा जो मुझे समझ में आ रहा है वो आ रहे हैं, लेकिन वो ग्लैमर नहीं है। मुझे वो बड़े रथ नहीं नजर आ रहे हैं, वो घोड़े नजर नहीं आ रहे हैं, नागा साधु सन्यासी नजर आ रहे हैं मुझे और भारी सुरक्षा के बीच में। और अब जहां तक जब तक मेरा चौथा पांचवा कुंभ मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन इतनी सादगी के साथ कभी नागा सन्यासियों को मैंने आते हुए नहीं देखा है। और आज सबका समय निर्धारित था कि कैसे कैसे कौन आएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। जिस अखाड़े को सुबह 4 बजे आना था, 5 सवा 5 बजे स्नान करना था, वो अब दिन में लगभग 2:24 पर एंट्री ले रहा है। और वो भी देखिए कितनी शांति से, कितना सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ। और दोनों तरफ जो बैरियर्स लगे होते थे वो लोगों की भीड़ से पटे पड़े रहते थे इस नज़ारे को देखने के लिए, क्योंकि ये अद्भुत संयोग है। 12 साल बाद कहीं ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए एक अव्यवस्था ने कैसे पूरे कुंभ के दामन पर दाग लगा दिया है, महाकुंभ पर, और कैसे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, कैसे शांति के साथ। और उनके चेहरों पर मायूसी दिखे, क्योंकि आमतौर पर दौड़ते भागते खिलखिलाते हंसते और उत्सव मनाते हुए ये संत आते थे। और सुरभि आपने भी दिखा है, आपने भी कवर किया है, लेकिन आज देखिए रमता पंच परमेश्वर और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा पहला ये आया हुआ। जबकि जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस ऐसा नहीं था। सीक्वेंस में जूना अखाड़ा था, महानिर्वाणी अखाड़ा था, उस तरह से आना था, लेकिन अब सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। सीक्वेंस की अगर बात करें तो पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा, पंच दशनाम जूना अखाड़ा, ऐसे होना था। जो 3 अखाड़े होते हैं, शैव, वैष्णव और उदासीन, उस सीक्वेंस में लगा था, लेकिन अब सीक्वेंस गड़बड़ा गया है। और अब हर हर महादेव, हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए ये अखाड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई रथ है, ना कोई पेशवाई है, ना कोई झांकी है, ना कोई बड़ा संदेश है, और कोई महामंडलेश्वर टाइप की शख्सियत जो रथों पर बैठकर आते हैं वो भी नहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसे तैसे सरकार का मैनेजमेंट काम आया है और बहुत ऐसा लग रहा है कि मान मनोवल के बाद संत किसी तरह से स्नान करने के लिए माने हैं। और बहुत सादगी के साथ आप देख सकते हैं कि अब तमाम ये संत आ रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व बड़ा अद्भुत होता है। और ये माना जाता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या होती है, और संत जब तक स्नान नहीं करता तब तक बोलता नहीं है, मौन होकर साधना करता है। लेकिन बहुत मान मनोवल की गई है, उसके बाद संत किसी तरह से माने हैं, और अब मानने के बाद ये लोग इस तरह से आए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई हैं, किस तरह से शाही स्नान अब इस वक्त हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं ये। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है शाही स्नान करने वाले संतों पर, अखाड़ों पर। महाकुंभ का आज 17वां दिन है और ये मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान है। आज कल रात जिस तरह से भगदड़ हुई, उसके बाद शाही स्नान जिस तरह से होना था, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जैसे शुरुआत होनी थी उसकी, उस तरह से नहीं हुआ है। पहले अखाड़ों ने फैसला किया था कि वो नहीं आएंगे उस शाही स्नान करने के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए पहले स्थगित किया गया था, फिर कहा गया था कि शायद आज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अब हालात सामान्य होने के बाद एक एक कर अखाड़े आ रहे हैं शाही स्नान करने के लिए। हालांकि उस तरह का लाव लश्कर और उस तरह का जो उत्साह है वो नहीं दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है इस वक्त पूरे मेला क्षेत्र में जो भगदड़ हुई उसके बाद हालात तनावपूर्ण तो हैं और हर कोई दुख में भी है, लेकिन उसके बाद अब शाही स्नान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अखाड़े के जो आराध्य देवता भगवान सूर्य हैं, हमारे जो आराध्य देवता भगवान कार्तिक हैं, महादेव हैं, माँ गंगा है, माँ काली है, यमुना है, सरस्वती हैं, हमने सबका पूजन करके विश्व के कल्याण के लिए हमने प्रार्थना किया, मंगल कामना किया। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। और इन्होंने जो गंगा पूजन के बाद जो हमने प्रार्थना किया, वो सकुशल हमारा जो स्नान 3 तारीख को हो। तो हमारे साथ विपिन जुड़े हुए लगातार जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार कल रात से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। जिस तरह के हालात कल रात बने थे उसके बाद से लगातार वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विपिन,
एक समय ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा शायद आज शाही स्नान, क्योंकि अखाड़ों की तरफ से भी ये फैसला किया गया था और हालात भी इस तरह के थे जब सुबह हुई प्रयागराज में, लेकिन उसके बाद हालात को बहुत हद तक नियंत्रित किया गया है। और अब धीरे धीरे अब हम ये भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ अखाड़े निकले हैं जिनका जो रथ भी लेकर निकले हैं, यानी किसी हद तक अब अपने जो स्नान है उसके लिए भी आगे बढ़े हैं और किसी हद तक उसी तरह के हालात भी दिखाई दे रहे हैं जिस लाव लश्कर के साथ वो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा ने स्नान कर लिया है। थोड़ी देर पहले कैलाशानंद यहाँ से गुजरे हैं और उनसे हमने बात की। रविंद्रपुरी जी से महाराज जी से हमने बात की और वो लोग कहीं से कोई गलती नहीं मानते। वो ये मान रहे हैं कि एक बड़ी साजिश हो सकती है और इसका जांच होना चाहिए। जांच की मांग करते हुए नजर आ रहा है। वो अखाड़ा अब देखिए वापस अपनी पेशवाई की तरफ बढ़ रहा है और तीसरा अखाड़ा जो है वहां से चल चुका है। तीसरा अखाड़ा भी पहुंचेगा और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं इसी रास्ते से होते हुए आएगा संगम रोड।